हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम एनालिसिस करने वाले एक ऐसी कॉमोडिटी का जिसका जो मार्केट प्रेजेंस या बोले आप जितना भी अर्थ का जो भी स्पेस है उसके अंदर 5% जो स्पेस है वो यह कॉमोडिटी का है। और इसके अंदर आप अगर समझ लो आपको स्टील बनाना हो, 1 टन का आपको समझ लो स्टील बनाना है तो 1.6 टन यह कॉमोडिटी का इस्तेमाल उसके अंदर होता है। तो ऐसी ही कॉमोडिटी का हम अभी पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और वो कॉमोडिटी का नाम है आयरन ओर। तो उस कॉमोडिटी के बारे में हम हर कोई चीज़ जानेंगे कि सबसे ज़्यादा आयरन ओर कौन कौन सी कंट्री में प्रोड्यूस होता है, जैसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि आयरन ओर की जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसमें आपको फ्लक्चुएशंस लाने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को दैट इज डेली कॉमोडिटी को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम हर कॉमोडिटी का डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन से टाइम में उस कॉमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप उस कॉमोडिटी में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, उसकी मार्केट में जो प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशंस ला सकते हैं। तो हम चालू करते हैं। व्हाट इज कॉमोडिटी एज एन आयरन ओर। जो कॉमोडिटी है मार्केट में वो इतनी महंगी क्यों है, तो जो सबसे पहला जो रीज़न निकल कर आता है वो है कि ऑलमोस्ट 98% ऑफ वर्ल्ड का जो भी आयरन जो भी बनता है उसके अंदर जो भी प्रोड्यूस होता है, तो उसके अंदर आयरन ओर की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि आयरन ओर से ही ऐसी बहुत सारी कॉमोडिटी जैसे कि स्टील हो गया या कोई भी मेटल्स भी बनते हैं तो उसके अंदर आयरन ओर का एक पार्ट होता है। तो जो रॉ अगर आप कोई कॉमोडिटी की बात करते हो तो आयरन ओर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी मानी जाती है इन कंपैरिजन टू इट्स बहुत सारी अदर कॉमोडिटी में। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी है वो है आयरन ओर। और मोस्ट आयरन इज अ पार्ट ऑफ मिनरल्स दैट कंटेन्स अदर एलिमेंट्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आयरन और एक नॉर्मल धातु है, उसके अंदर से बहुत सारी कमोडिटी बनती है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड हो गया या फिर आयरन हो गया या फिर स्टील हो गया या फिर बहुत सारे निकल जिंक, ऐसी बहुत सारी कमोडिटी है जिसका जो पेरेंट बोल सकते हैं तो वो है आयरन ओर। तो अब हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जो उसकी सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है आयरन ओर। तो ऐसी टॉप 5 कंट्रीज का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि सबसे ज़्यादा आयरन ओर किधर प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री निकल कर आ रही है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि प्रोड्यूस करता है 825 मेट्रिक टन्स ऑफ आयरन ओर प्रोड्यूस करता है ऑन एन ईयरली बेसिस। सेकंड पे ब्राज़ील 391 मेट्रिक टन्स ऑफ आयरन ओर। थर्ड पे है चाइना 353 मेट्रिक टन्स ऑफ आयरन ओर। फोर्थ पे है इंडिया 160 मेट्रिक टन्स एंड लास्ट रशिया 100 मेट्रिक टन्स ऑफ आयरन ओर प्रोड्यूस करता है ऑन एन ईयरली बेसिस। तो अब अगर आप इस कॉमोडिटी में निवेश करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इन कंट्रीज़ की जो भी न्यूज़ है मार्केट में, इकोनॉमी है या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है या किस तरह का पॉलिसीज चलती है इन कंपेरिजन टू इट्स माइनिंग में, किस किस तरह का जो मार्केट है वो किस तरह का है, तो आपको इस कॉमोडिटी के बारे में आपको वो भी पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ है आयरन ओर के मार्केट में वो कौन कौन से फील्ड में है। तो सबसे पहला जो आपको रीज़न देखने को मिल रहा है वो है स्टील। तो स्टील के अंदर जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि 1.6 टन आप समझ लो आयरन ओर यूज़ करते हो तो उसके ऊपर सिर्फ आपको 1 टन ऑफ स्टील मिलता है, दैट इज 90%। और जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स या बिल्डिंग ब्रिज शिप्स उन सब चीज़ों में जो स्टील की जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो उसके कारण जो आयरन ओर का जो प्राइस है वो भी आपको अच्छे खासे ट्रेंड में देखने को मिलता है। सेकेंड पे आयरन क्लोराइड। तो आयरन क्लोराइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है बहुत सारी चीज़ों में जिसका यूज़ होता है। जैसे कि इधर चीज़ें आपको जो दिखने को मिल रही है वो है सीवेज सिस्टम ट्रीटमेंट प्लांट, क्लोथ डाई, कलरिंग एजेंट, एनिमल फीड या मैन्युफैक्चरिंग सर्किट बोर्ड्स भी बनते हैं। तो उसके अंदर भी जो आयरन ओर का यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा भी देखने को मिलता है। थर्ड है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट जैसे कि समझ लो कि इसको कोई भी बीमारी हुई हो या कोई भी वाटर टैंक में कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट में जो कि चीज़ कॉमोडिटी यूज़ होती है तो वो होती है आयरन ओर। फोर्थ है आयरन हाइड्रोक्साइड प्लांट्स और लास्ट है आयरन एडसेनेट। ऐसी बहुत सारी कॉमोडिटी जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स अगर आपको बनाना तो उसके अंदर भी आपको आयरन ओर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आयरन ओर की जो मार्केट में प्राइस है उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस लाते हैं। जो सबसे पहले जो रीज़न निकल कर आया है वो है सप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया। जो कि आप देख सकते हैं कि जो कि डिमांड है जो कि सप्लाई है मार्केट में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा है, दैट इज 825 मेट्रिक टन्स ऑफ प्रोड्यूस करता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा रिजर्व भी है ऑस्ट्रेलिया के पास ही। तो ये देख सकते हैं कि अगर समझ लो सप्लाई अगर मार्केट में ज़्यादा हो जाए ऑस्ट्रेलिया में इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री तो उसमें भी आपको प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है। और जो सेकेंड रीज़न आपको देखने को मिल रहा है वो है डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप कोई भी कमोडिटी में निवेश करें या एग्रीकल्चर कमोडिटी हो या फिर कोई भी बुलियन कमोडिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में उसकी जो डिमांड है और सप्लाई है वो अच्छी तरह से मैच कर रही है या नहीं। अगर समझ लो डिमांड ज़्यादा हो जाए
इन कंपैरिजन टू इट्स सप्लाई, तो क्या होगा, उसका जो प्राइस है प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें आपको अच्छा खासा इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर इसका अपोजिट हुआ तो उसका भी आपको अपोजिट सिचुएशंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर समझ लो मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत ही कम है और मार्केट में सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसका जो प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। थर्ड जो रीज़न है वो है की इनपुट इन आयरन एंड स्टील। जो भी आयरन और स्टील जो मार्केट में प्रोड्यूस होता है, जिसकी जो मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है अभी के टाइम के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ तो अगर समझ लो जो डिमांड है अगर आयरन और स्टील में, जो कि की इनपुट उसका क्या होता है, आयरन होता है। अगर समझ लो इन चीज़ों जैसे आयरन और स्टील की जो मार्केट में डिमांड है वो आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिली, तो जो आयरन और का जो प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी आपको अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फोर्थ जो रीज़न है वो है डिमांड इन डेवलपिंग कंट्री। अगर समझ लो कोई भी डेवलपिंग कंट्री, उसके अंदर क्या होगा, आयरन और स्टील की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगी, के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर डेवलप करना है, बिल्डिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, वो सब डेवलप करना है। तो उसके कारण क्या होगा, जो कि जो रॉ मटेरियल है वो किससे बनता है, आयरन और। अगर समझ लो उन कंट्रीज़ में जो डिमांड होती है इन चीज़ों की, अगर वो ज़्यादा बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिली, तो उसके कारण भी जो प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और जो लास्ट रीज़न है वो है इकोनॉमी। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया कंट्री की इकोनॉमी। अगर कंपनी या कोई भी कंट्री की जो इकोनॉमी होगी वो अगर समझ लो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुई, तो ही वो डेवलपिंग एक्टिविटी करेंगे वो कंट्री में या कोई रीजन में। अगर डेवलपिंग एक्टिविटी अगर वो करते हैं तो जो कि स्टील है, आयरन है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हो गया, तो उन सब चीज़ों में क्या इसका जो इस्तेमाल होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इट्स अदर। तो अगर समझ लो कोई भी कंट्री या कोई भी कंट्री अगर समझ लो अच्छा खासा अगर डेवलपमेंट नहीं करती है, तो जो भी यूज़ होता है आयरन ओर का मार्केट में वो आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है। तो होप करता हूँ कि आपको जो हमने अभी आयरन ओर का जो एनालिसिस किया पूरा फंडामेंटली एज वेल एज कंपनी कौन कौन सी कंट्री में जो भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आयरन ओर, वो किस तरह से प्रोड्यूस करता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, आपको कौन से टाइम पे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको इन या आउट होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।